फ्रेंड्स, मेरे चैनल यू कैन डू इट में वेलकम। और आज मैं आप लोगों को 4 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स बताने लगी हूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल है, ताकि वो अपनी स्टडी रूटीन को बेहतर कर सकें और अपनी मॉर्निंग रूटीन को बेहतर कर सकें और पूरा दिन फ्रेश रहने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक बोनस टिप भी बताऊँगी, तो बगैर वक्त जाए कि लेट्स डू इट। मॉर्निंग हैबिट्स फॉर स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बहुत फ़ायदे हैं, मैं बताऊंगी। फिर प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर रिवीजन, फिर जो हम लोगों ने प्लानिंग की होती है उससे रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं फिर उसकी रिवीजन भी ज़रूरी है। फिर उसका राइटिंग, फिर जो हम लोगों ने याद किया होता है उसको लिखना भी ज़रूरी है। और फिर उसका एक बोनस टिप जो आपके लिए हेल्पफुल होगी बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड, फर्स्ट नंबर पर आती है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज हमारे लिए इस लिहाज से ज़रूरी है कि जब हम सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, एक तो उससे हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है पूरा दिन, और फिर हम लोग पूरा दिन फ्रेश फीलिंग करते हैं कि जब हमारा ब्रेन हेल्दी होगा तो हम लोग फ्रेश भी फील करेंगे। फिर इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी भी हेल्दी रहती है, तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा भी गुजरता है। और फिर हमें कोई भी चीज़ रिटेन करने में, उसको याद करने में मुश्किल पेश नहीं आती। जैसे हम पूरा दिन लेज़ी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप से हुए होते हैं और कुछ भी करने को दिल नहीं करता, बस लेज़ी बन के बस कहीं कि लेटे रहो, तो वो भी ख़त्म होता है। और एक्सरसाइज करने से हम पूरा दिन फिट रहते हैं। तो बस यही थी एक्सरसाइज के बारे में। तो आप सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज ज़रूर किया करें ताकि आप लोग भी। तो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पर आती है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है एक पूरी लिस्ट रेडी करना अपने काम की, ताकि हम उसको ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें, उस पर अमल कर सकें। तो ये भी नहीं कि प्लानिंग करने है जब आप पूरा दिन बैठें तो आप लोग फुल बोर्ड बन के बैठे हों, पूरा दिन बस प्लानिंग में ही लग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप अपना टाइम टेबल सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो उतनी देर में आप कोई ना कोई काम याद कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं और एक्टिविटी। फिर इस वजह से प्लानिंग का आप एक थोड़ी सी टाइम लें और वो प्लानिंग रेडी करें। प्लानिंग करना इतना मुश्किल नहीं है, आप अपना पूरे टाइम टेबल अपनी पूरी दिन की रूटीन को देख के आप टाइम टेबल इजीली सेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहे होते हैं प्लानिंग, जब हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करने से हम ना टाइम टेबल टफ बना बैठते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, जब हम उस टाइम टेबल पर अमल करने की कोशिश करते हैं, उस प्लानिंग पर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत लेज़ी फील करते हैं और बहुत ही बोरिंग लगता है ये काम। तो प्लानिंग के बारे में एक छोटी सी बात बताऊँ तो प्लानिंग ना ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अमल बहुत इजीली हो सकता है। तो आप लोग ना नेट से निकालेंगे, डिफरेंट स्टूडेंट्स की, डिफरेंट टॉपर्स की वीडियोस निकालेंगे, तो सबसे पहले नंबर पर वो यही बताते हैं कि वो एक प्रॉपर टाइम टेबल स्केड्यूल करते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। और इस तरीके से वो अपने आप को वो सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम टेबल इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट वे फॉर सक्सेस। तो आप टाइम टेबल करें और उस पर अमल भी करें। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिकली तौर पर हर तरीके से ये टाइम टेबल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसको अपनी रूटीन बना लेंगे तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। इस थर्ड नंबर पर आती है रिवीजन। तो रिवीजन में हम लोगों को ये करना था, जो हम लोगों ने पूरा दिन याद किया होता है, जो पूरा दिन हम लोगों ने पढ़ा होता है, तो नेक्स्ट डे जब हम सुबह के टाइम उठते हैं तो उसको रिवाइज़ करना, उसको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम रिवाइज़ करते हैं और रिकॉल करते हैं किसी चीज़ को, तो हमें वो चीज़ ज़्यादा देर तक याद होती है। तो उसको रोज़ के रोज़ जब आप याद करते हैं तो आपको इसको या पेपर के टाइम वो आपको भूलती नहीं है चीज़। तो जब आप लोग पूरा दिन रिवाइज़ करेंगे, पूरे दिन उसको याद करो। रिवाइज़ ऐसे नहीं करना बस बैठे हैं और रट्टा मारने बैठे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कुछ, ऐसा भी कुछ नहीं करना। आप लोगों को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि आखिर आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना। उसके मीनिंग पर आप लोगों को फोकस करना ज़रूरी है। जब आप उसके मीनिंग पर फोकस करेंगे तो जैसे अगर पेपर के टाइम कभी कभार होता है, कोई बात जिन से निकल भी जाती है, तो हम उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे इधर जो अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना जानते होंगे। तो ये भी एक बहुत ही ख़ास बात है। तो रिवीजन भी जैसे टाइम टेबल के बारे में बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन से हम चीज़ ज़्यादा देर तक याद रखते हैं। क्योंकि कहीं पर कुछ ऐसी हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिधर रट्टा बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन रट्टे के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तान में तो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं ना, तो वो इस रिवीजन को तो ज़रूर लेके चलें।
फ्रेंड्स फोर्थ नंबर पे आती है राइटिंग। अब जो हम लोगों ने याद किया होता है उसको रिवाइज कर, जो हम याद करते हैं ना तो उसको लिखना भी ज़रूरी है। अब ये नहीं आपने याद कर दिया और उसको छोड़ दिया, उसको लिखते हैं। अब लिखना क्यों ज़रूरी है कि लिखने से हमें और अच्छे तरीके से याद हो। जैसे रिवीजन है ना, रिवीजन से हमें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, लिखने से भी हमें बहुत पक्का हो जाता है, क्योंकि अब हमने अपने एग्ज़ाम्स देने होते हैं, हमें उसके लिए हर तरीके से रेडी होना ज़रूरी है। तो लिख कर याद किया करें। एक तो लिखने से आपका अटेंशन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, आप सही तरीके से फोकस्ड होकर स्टडी कर पाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग अपना लिखें ज़रूर। अब ये इसको हम पेपर इफ़ेक्ट भी कहते हैं। अब ये साइंटिफिकली बात की गई है कि ये एक पेपर इफ़ेक्ट होता है। जब हम कुछ लिख के याद करते हैं ना, वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम बोल के बाद में ऐसे छोड़ देते हैं। जो हम सिंपल रट्टा लगाते होते, जो लिख के याद करते हैं ज़्यादा देर तक याद रहता है और वो रट्टे की लिस्ट से निकल जाता है, वो फिर पक्का याद रहता है। तो लिखना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो सुबह उठ के जो आप लिख के याद करेंगे, एक तो सुबह आपका टेंशन लेवल पहले इंक्रीज वो पीक पर होता है, फिर उसके बाद जब हम उसे लिखने लगते हैं तो उससे हमारा टेंशन लेवल तो आप सोच ही सकते हैं कितना हाई होगा। तो आप लोग अपनी राइटिंग पे भी फोकस करें और अपनी राइटिंग पर फोकस इस तरीके से भी करें कि आपको लिखना अच्छा होना चाहिए, कि आपको ख़ुद को भी समझ आए आपने लिखा गया। तो आगे जब आप कभी भी उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करें तो आपको पता चले क्या आपने लिखा गया, क्योंकि जब हम बाद में लिखे हुए को रिवाइज़ करते हैं हमें वो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज़ किया जाता है। तो राइटिंग की यही बात थी। फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारी बोनस टिप की, जो एक लास्ट में आप लोगों को इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि आप लोग उससे बाद जो मैं आपको बताने लगी हूँ उस चीज़ से बचें। क्योंकि हम लोग नेट से स्टडी टिप सर्च करते हैं तो उसके अंदर हाइलाइटर के बारे में आता है कि जब हम हाईलाइट करते हैं किसी चीज़ को हमें बड़ा अच्छा याद होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स यूज़लेस। जो भी हम याद करते हैं उसको याद करने से ही हमें याद होता है। कोई भी हम किसी चीज़ को हाईलाइट करेंगे तो हमें ऐसे याद नहीं होता। हाईलाइट हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट इसलिए करते हैं ताकि हमारा सीधा फोकस उस पर जाए, सिर्फ इसलिए। ये नहीं कि आप हाईलाइट पूरे बुक के पेजेस को कर लें और फिर बाद में आपको साथ साथ याद होता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी ऐसी कोई बात बताई जा रही हो कि इसको हाईलाइट करें, वो करें, तो इस पर किसी सूरत भी अमल नहीं करना, क्योंकि ये बस अपने व्यूज़ बढ़ा रहे होते हैं ताकि और अपने ऐसी बस उनका जो दिल करता है वो करते रहते हैं और दिखाते रहते हैं और लोग उन पर अमल करते हैं। तो ये इस चीज़ से आपने बचना है, क्योंकि हाइलाइटर कभी भी आपको कुछ याद कर, कोई भी चीज़ जब तक आप खुद ना चाहे आपको याद नहीं हो सकती। इसमें हर चीज़ को याद करने में, हर काम में मेहनत ज़रूरी है। अब हाइलाइटर का मतलब ये तो नहीं ना कि हम सीधे बस हाईलाइट, इस तरीके से तो पूरी दुनिया फर्स्ट आ सकती है। तो आप लोगों ने इस बात से बचना है कि हाइलाइटर किसी सूरत यूज़ नहीं करना है इस मामलों में। वैसे आप लोग हाइलाइटर इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नोट्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत सी डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हाइलाइटर याद करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।